Rahim. Assalamu alaikum students. How are you? How's your studying is going? Let's start today lecture. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स आज हमने सेट्स हमारा टॉपिक चल रहा है क्लास 8 में और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हमने लर्न करना है. ओके, होमवर्क. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको होमवर्क दिया था क्लास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग 3 एंड पार्ट 3 एंड पार्ट 5. टी का सेट और के का आपको सेट्स गिवन है और आपने पावर सेट फाइंड करना. तो पावर सेट क्या होते हैं? पावर सेट्स आपके पास होते हैं ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सबसेट. तो हम क्या करते हैं, सबसेट्स बना के उनको हम कर्ली ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर लेते हैं पावर सेट में. तो ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन पार्ट 3 देखें. हमने होमवर्क में मैंने आपको ये दिया था, तो आपने क्या किया, सेट्स लिख लिए. टी आपके पास है, आपने क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ टी इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 4. कितने एलिमेंट्स है? 4. पॉसिबल सबसेट कितने बनेंगे? 2 रेज़ टू पावर n. ये इसका फार्मूला है, 2 की पावर 4 16. सो पॉसिबल सबसेट्स आपके पास ये बन गए. ठीक है, एम्प्टी सेट प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड माइनस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड प्लस माइनस डिवाइड प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड. ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, तो आप इसको चेक कर लें. ओके, पार्ट 4 इसमें जो आपका होमवर्क में मैंने आपको ये पार्ट 5 दिया था, तो ये देख लें इसके कितने एलिमेंट्स बन रहे हैं, 32. और ये एलिमेंट्स हैं आपके, ये सबसेट्स हैं. आप अपने सबसेट्स के साथ इनको चेक करें. ठीक हो गया? क्या कहीं आपने कोई करेक्शन, कोई मिस्टेक तो नहीं किया, कोई मिसिंग तो नहीं है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट. आज का जो हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट. ठीक है, सेट्स में हमने क्या बनना है, ऑपरेशन ऑन सेट्स बनना है. आपने 7th क्लास में भी पढ़ा है, हम दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं. ठीक है, फ्रॉम प्रीवियस ग्रेड वी नो ऑपरेशन ऑन सेट सच एज यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सब्ट्रैक्शन. यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सब्ट्रैक्ट ऑफ सेट एंड कम्प्लीमेंट ऑफ सेट. ठीक है, तो एक एक रिव्यू हम कर लेते हैं. यूनियन ऑफ सेट क्या है? जब आप दो सेट्स को कंबाइन कर लेते हैं तो जो आपके पास आंसर आता है, जो सेट न्यू बनता है, वो यूनियन का सेट आ जाता है. जैसे कि एग्जांपल आपको गिवन है, ए यूनियन बी. इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट ए एंड बी इज डिनोटेड एज ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है. इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं जी, दो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनका एक सेट बन जाता है दोनों सेट्स में. डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ऑफ 2 सेट एंड डिनोटेड ए गिवन बी एज डिफाइंड. ए गिवन बी, एक्स बिलोंग टू एक्स गिवन ए एंड एक्स नॉट बिलोंग टू बी. तो हम इसमें क्या करते हैं, डिफरेंस में हम कर लेते हैं ए में से बी को माइनस कर लेते हैं. ठीक है, और अगर हमारे पास बी माइनस बी गिवन ए हो तो हम बी में से ए को माइनस कर लेते हैं. दोनों के आंसर डिफरेंट आएंगे. ठीक होगी, ये डिफरेंट सेट हो गया. आपके देखें, ये कहते हैं कि ये इक्वल नहीं होंगे. इसमें आपके पास ए गिवन बी और बी गिवन ए में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होंगे. ठीक है ना, जिस तरह डिफरेंस माइनस आप करते हैं ना दो नंबर्स को, 4 - 2, तो आपके पास आंसर 2 आ जाता है. लेकिन आप 2 - 4 करते हैं तो आपके पास -2 आ जाता है. तो आंसर चेंज हो गया ना. तो इसी तरीके से सेट्स में भी ए गिवन बी इक्वल नहीं होगा बी गिवन ए के. नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है. द यूनिवर्सल सेट इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इन पर्टिकुलर सिचुएशन. इफ यूनिवर्सल सेट यू एंड ए इज सबसेट ऑफ बी, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज रिटन ए कॉम्प्लीमेंट. ठीक हो गया? तो आपके पास क्या होगा, कम्प्लीमेंट सेट आपके पास क्या होगा, जिस तरीके से आपने डिफरेंस फाइंड किया है ना. अब यहाँ कम्प्लीमेंट सेट में क्या होगा, आपने यू में से माइनस कर लेना है सेट को. यूनिवर्सल सेट आपको गिवन होगा, उसमें से आपने माइनस कर लेना है गिवन सेट को. ठीक है, ये आपने 7th क्लास में भी पढ़ा है. अब हमारे
हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, ठीक है, वो भी आपने पढ़ी। प्रॉपर्टीज़ हम करते हैं जिस तरीके से आपके पास नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ थी, रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है ना, इसी तरीके से हमारे पास यूनियन में भी प्रॉपर्टी यूज़ होती है। यूनियंस की भी प्रॉपर्टी है, यूनियन और इंटरसेक्शन की भी प्रॉपर्टी है। वेरीफाई कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ठीक है। यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करना है। कम्यूटेटिव, ओके, कम्यूटेटिव क्या है? कम्यूटेटिव मीन चेंज। तो हमें कहते हैं कि चेंज ऑफ सेट्स डजंट अफेक्ट ऑन द आंसर, ठीक है। अगर आप ए यूनियन बी ले लें या बी यूनियन ए ले लें, आपके पास आंसर सेम आएगा और वो आपके पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट हो जाएगा। और अगर आप ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ले लेंगे, यानी कि इंटरसेक्ट कर लेंगे आप दोनों सेट्स को, तब भी आपके पास दोनों का आंसर चेंज आए। अगर आप ए सेट को रिप्लेस भी कर लेते हैं, उनको सेट्स की प्लेस चेंज कर लें, ठीक है, पहले बी लिख लें फिर ए लिख लें, या पहले ए लिख लें फिर बी लिख लें, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव लॉ क्या आपके पास? एसोसिएटिव लॉ आपके पास है ए यूनियन टू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या है अब? एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास 3 सेट्स होंगे, ठीक हो गया। जिस तरीके से हमने यहाँ पे 2 सेट्स में हमने कम्यूटेटिव लॉ फाइंड किया, इसी तरीके से अब 3 सेट्स हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। ब्रैकेट्स के चेंज करने से आंसर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आंसर आपके पास वो ही होंगे चाहे आप ए बी को ब्रैकेट में ले लें या बी और सी को ब्रैकेट में ले लें। और इसी तरीके से इंटरसेक्शन में भी है, ए इंटरसेक्ट कर लें आप इंटू बी इंटरसेक्शन सी के साथ, या इंटरसेक्शन बी आप इंटरसेक्ट ले लें सी के साथ, आपके पास आंसर विल बी सेम। तभी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 3 5 7 9 एंड बी इज़ इक्वल टू 0 4 8 12 16 20 एंड सी इज़ इक्वल टू 0 1 2 4, वेरीफाई द फॉलोइंग, ठीक हो गया। कौन सी प्रॉपर्टी गिवन है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। सोल्यूशन में ए बी का सेट लिख लिया, वी हैव टू प्रूव दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो ए यूनियन बी ले लेते हैं। ए क्या है? 1 3 5 7 9 और बी क्या है? 0 4 8 12 16 20। तो जब हम इसका यूनियन ले लेते हैं तो हमारा यूनियन में क्या होता है? दोनों सेट्स को हम कंबाइन कर लेते हैं, लेकिन अगर ए और बी में एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हो तो उनको हम सिर्फ एक दफ़ा लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी। अब आपके पास है बी यूनियन ए, बी पहले लिख लें ए बाद में लिख लें, तो फिर भी हमारे पास जब हम उसको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास सेम सेट आ जाता है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन से दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि आपके पास प्लेस चेंज करने से, ठीक है ना, आंसर्स पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ा। आपने ए यूनियन बी करके उसका आंसर फाइंड किया, बी यूनियन ए करके आंसर फाइंड किया, तो आपके पास आंसर सेम आ गया। तो ये आपके पास आ गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, ओके। अब पार्ट 4 है हमारे पास। पार्ट 4 क्या है? बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए। तो ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक हो गया, ओके। तो यहाँ पे भी देखें हमने जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिस्कस की है वहाँ पे, तो देखिए आप यहाँ पे प्लेसेस और सेट्स जो है ना तो वो चेंज किए हुए हैं। यहाँ पे बी लिखा हुआ इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए लिख लिया है, यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए लिख लिया, ठीक है। ब्रैकेट्स वही हैं लेकिन सेट्स के प्लेसेस चेंज किए, लेकिन आंसर सेम रहेगा। आपके पास क्या है? ए बी सी। वी हैव टू प्रूव दैट बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए बी इंटरसेक्शन सी इंटू ए इंटरसेक्शन ए, ओके। अब हम प्रूव करते हैं। बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए ले लेते हैं पहले, राइट लेफ्ट हैंड साइड ले ली,
हमने क्या किया, बी इंटरसेक्शन। अब सी इंटरसेक्शन है, या तो आप इसको पहले अलग से इंटरसेक्शन लेके बी के साथ इंटरसेक्ट कर दें, या एक ही स्टेप में आप ये कर सकते हैं। ये प्रोसीजर मैंने क्या कर लिया, बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, बी आपके पास क्या, 0, 4, 8, 12, 16, 20 इंटरसेक्शन। अब इसका भी सी इंटरसेक्शन ए क्या आया, 1। अब इसका जब आपने इंटरसेक्शन लिया तो आपके पास एम्प्टी सेट आ गया, क्योंकि आपके पास ये देखिए बी में 1 नहीं है, यहाँ पे 1 है, तो हमारे पास कोई ऐसा कॉमन सेट नहीं, नंबर नहीं, एलिमेंट नहीं है इसमें। ठीक हो गया। अब आपके पास नेक्स्ट क्या है, राइट हैंड साइड बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए। बी आपके पास के 0, 4, 8, 12, 16, 20 इंटरसेक्शन 0, 1, 2, 4 इंटरसेक्शन 1, 3, 5, 7, 9। अब आपने इसका इंटरसेक्शन ले लिया, पहले आपने बी इंटरसेक्शन सी लिया तो आपके पास क्या आया, 0, 4 इंटरसेक्शन 1, 3, 5, 7, 9। अब आपने इसका इंटरसेक्शन लिया तो आपके पास क्या आ गया, एम्प्टी सेट। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन से दैट बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए इज द आंसर। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ आ गई प्रॉपर्टीज़ का, हाउ वी प्रूव द प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब आपको मैंने होमवर्क देना है। होमवर्क में आपने पार्ट 2 और पार्ट 3 एक्सरसाइज नंबर 1.1 पेज नंबर 13 पे आपने ये दोनों क्वेश्चन आपने अपने पास होमवर्क में डन करने हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आई विल शो यू द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फिर आप अपने क्वेश्चन के साथ मैच कर लें। ओके स्टूडेंट्स, if you have any query kindly ask the question. Okay, thank you, best of luck.